क्षेत्र में होने वाला ये चुनाव अब अपनी किस्म का सबसे दिलचस्प और ऐतिहासिक मुकाबला बन गया है। यहाँ मैदान में है नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा सैयद महमूद, बीजेपी से आगा सैयद मोहसिन और पीडीपी से आगा सैयद मुंतजिर मेहदी। यानी तीनों उम्मीदवार एक आगा जो है वो आगा सदस्य हैं। और आपको पता है कि जो बडगाम है वो आगा उनका वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो शिया बहुल इलाका है और आगा परिवार का वहाँ पर एक दबदबा माना जाता है, जिस परिवारों से जिन्होंने दशकों तक इस इलाके की राजनीति, धर्म और समाज तीनों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। अब वो लोग इस सियासी दंगल में भी उतर गए हैं और इस चीज को देखना, ये जो आगा का फैक्टर है, ये इस चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। सोनावरी के गांव में इस वक्त हर चौपाल, हर दरगाह और हर चौराहे पर एक ही चर्चा है, आगा में से किसको चुना जाएगा। क्योंकि यहाँ का चुनाव सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक सीमित नहीं, बल्कि इज्जत, विरासत और वफादारी की लड़ाई भी बन गया है। लोग कहते हैं हमारे वोट का रिश्ता यहाँ खून से जुड़ा है, सिर्फ वादों से नहीं। न्यूज़ 18 JKLH की टीम सोनावरी के गांव में पहुंची, जहां जनता की राय और उनकी क्या उम्मीदें हैं, सब मिलकर बना रही है एक अलग ही चुनावी तस्वीर। आइए इस खास रिपोर्ट में समझते हैं कि क्या यह मुकाबला राजनीति का है या फिर रिश्तों का। क्या यह जंग विकास की है या विरासत की हिफाजत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। बडगाम उपचुनाव इस बार सिर्फ एक विधानसभा सीट की जंग नहीं, बल्कि राजनीतिक विरासत और प्रभाव का बड़ा इम्तिहान बन गया है। ये इलाका शिया बहुल है, जहां दशकों से आगा परिवार का धार्मिक और सामाजिक प्रभाव कायम है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों बड़ी पार्टियों ने आगा परिवार के ही सदस्यों को मैदान में उतारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा सैयद महमूद, बीजेपी से आगा सैयद मोहसिन और पीडीपी से आगा सैयद मुंतजिर मेहदी। यानी मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं, बल्कि आगा सदस्यों के बीच हो गया है। सोनावरी के नौंगम ब्लॉक के गांव में चुनावी माहौल पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय है। न्यूज़ 18 JKLH की टीम जब वहां गई तो लोगों ने बताया कि हर चौपाल और जुलूस में आगा परिवार की विरासत और योगदान पर चर्चा हो रही है। स्थानीय निवासी कहते हैं कि परिवार की धार्मिक और राजनीतिक छवि ने इस चुनाव को सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं और जुड़ाव का मामला भी बना दिया है। जो इलाका है ना, ये बहुत बड़ा इलाका है। शिया पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा इलाका है। तो बडगाम से अलग ही अटैचमेंट है और बडगाम का अलग इम्पैक्ट है नौगाम पे, क्योंकि पीर मुरीदगी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, आगा महमूद साहब के अपने मुरीद है, बहुत सारे फॉलोवर्स है। आगा सैयद हसन साहब के भी बहुत सारे फॉलोवर्स है, यानी जो आगा मुंतजिर साहब है उनके जो फादर है आगा सैयद हसन साहब, उनके भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। इसी वजह से अगर हम इस इलेक्शन की बात करेंगे तो अभी नौगाम में चाहे मार्केट हो, गली हो, ग्राउंड हो, हर जगह पे डिस्कशंस हो रहे हैं बडगाम इलेक्शंस के रिलेटेड। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नौगाम में इलेक्शन हो रहा है। जिस हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, पीर मुरीद की, चाहे आगा सैयद हसन साहब की हम बात करेंगे, जो उनके फर्जंद है आगा मुंतजिर साहब और आगा महमूद साहब, तो अगर हम अभी माहौल देखेंगे नौगाम में, मुझे लगता है नौगाम में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो बहुत सारा हजूम होता है मार्केट्स में भी, और बहुत सारे लोग जा रहे हैं अभी बडगाम, वो डेली जा रहे हैं। उनका विज़िट आगा महमूद साहब के घर में भी वो विज़िट करते हैं, आगा मुंतजिर के घर पे भी वो विज़िट करते हैं। तो बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं। नौगाम के जो लोग हैं उनकी अलग ही अटैचमेंट है बडगाम के साथ। स्थानीय लोग घर घर चर्चा कर रहे हैं और वोटिंग में सक्रिय भागीदारी भी दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, कोई भी उम्मीदवार हो, लेकिन आगा परिवार की छवि उनके लिए सम्मान और भरोसे का पैमाना है। ग्रामीणों का मानना है कि ये परिवार दशकों से क्षेत्र की राजनीति और समाज को आकार देता आया है। कि आगा फैमिली जो है, चाहे किसी भी मतलब सियासत में वो रहें, दो पार्टी में रहे, 3 पार्टी में है, लेकिन नौगाम में जो ज़बरदस्त पीर मुरीदी है आगा फैमिली की, और मैं कहता हूँ कि जो आगा सैयद हसन साहब हैं या आगा सैयद महमूद साहब हैं, और ख़ासकर उन 2 पार्टियों का, या यही नहीं बल्कि मैं वो कहता हूँ कि यहाँ एक और पार्टी का भी असर है, वहाँ जो अंसारी फैमिली का भी एक असर है। हर एक पार्टी का असर है नौगाम सोनावरी में। सिर्फ नौगाम में ही नहीं, बल्कि यहाँ रैक्शलवत में भी है। सोनावरी, कंप्लीट सोनावरी में बहुत बड़ा वोट बैंक है इन मतलब शिया बरादरी का।
विश्लेषक मानते हैं कि इस चुनाव की सबसे अनोखी बात ये है कि मुख्य उम्मीदवार एक ही राजनीतिक वंश से हैं, इसलिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक जुड़ाव और स्थानीय पहचान और भावनाओं की कसौटी भी बन गया है। लोगों का कहना है कि उनका वोट इस बार भावनाओं और भरोसे पर आधारित होगा। ये जो हमारा इलाका है, तो इस इलाके से आगा फैमिली जो है उनके साथ लोगों की बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है। अगरचे आपने देखा होगा कि आगा फैमिली का अगर कोई भी इशू हो, यहाँ के लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो अभी जो आपने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन में यहाँ पे लोगों की अलग अलग राय है। आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे लोग उनकी जो कैंपेन है वो रन कर रहे हैं और वो चाहते हैं हमारे जो आगा है वो आगे बढ़े, वो ये इलेक्शन जीत जाए ताकि वो आम लोगों के जो इश्यूज़ है उनको हल करे। युवाओं और आम लोगों ने भी चुनाव में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। वो चुनावी जुलूसों में शामिल हो रहे हैं, पोस्टर और घोषणाओं के जरिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि आगा परिवार की विरासत हमेशा से क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक पहचान का हिस्सा रही है और इस बार भी वही परंपरा वोटिंग तक कायम रहेगी। इनमें तो ज़रूरी कहा था, हर एक चाहेगा कि हमारा लीडर जीत जाए। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव अंदाज में देखना चाहिए। हमें ये तो सियासी उछल कूद जो होती है ना, इसके बाद भी हम एक दूसरे के दोस्त होते हैं। सियासत एक दिन की होती है, उसके बाद भी मैं चाहता हूँ जो आज एक दूसरे के खिलाफ नाराबाजी करते हैं ना, शाम को इकट्ठे खाते हैं पीते हैं। एंड आई लाइक दैट वेरी मच, और ऐसा ही होना चाहिए। सोनावरी उपचुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं, बल्कि स्थानीय गौरव और आगा परिवार की विरासत की भी कसौटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और पीडीपी तीनों के उम्मीदवार आगा सदस्य ही हैं और जनता की सक्रिय भागीदारी इस चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। अब सवाल ये है कि इस भावनात्मक और सियासी समीकरण में किसकी बाजी सबसे आगे होगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल की रिपोर्ट। तो सोनावरी में जैसा आपने देखा कि ये चुनाव किसी आम मुकाबले की तरह नहीं है। यहाँ जीत हार का मतलब सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि सियासी इज्जत और पहचान से जुड़ा हुआ एक मसला बन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और पीडीपी तीनों ही अलग अलग दल जरूर हैं, लेकिन उनकी डोर एक ही जो आगा नाम से जुड़ गई है। आगा और इस परिवार की इन्फ्लुएंस के बारे में हमने आपको बताया कि कितनी इन्फ्लुएंस है आगा की। तो इस जो ये पूरा मसला है, जिस तरीके से आगा की जो जड़ें हैं वो ना सिर्फ राजनीति में बल्कि लोगों के दिलों में भी गहरी है। गांव-गांव में इस वक्त यही बात हो रही है, यही चर्चा है कि हम वोट किसी पार्टी को नहीं बल्कि अपने भरोसे को दे रहे हैं। और यही इस उपचुनाव की असली ताकत है, जहां भावना और आस्था राजनीति पर शायद हावी होती दिखाई दे रही है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या जनता इस बार दल देकर वोट देगी या फिर नाम देकर? क्या ये जो आगा का फैक्टर है, ये जो आगा की विरासत है, एकता का प्रतीक बनेगी या सियासी बंटवारे की वजह? सोनावरी में लोगों ने कहा कि बडगाम के जो चुनाव की जंग है, ये उपचुनाव की जो जंग है, ये सिर्फ मतपेटी तक नहीं रुकेगी। ये आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की सियासत की नई दिशा भी तय कर सकती है, जहां रिश्ते और राजनीति, धर्म और विकास सब एक दूसरे से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि इस बार जो वोट है वो सिर्फ वोट से नहीं गिना जाएगा, वफा भी इस बार इस उपचुनाव में गिनी जाएगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।